कहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, कहीं और सहा जाए, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे, हारे का तू है तालियां बजाते रहना। महाभारत में हुए पांडव, पांडवों में हुए भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरी। बोली महाबली बर्बरी की। बाल घुंघराले थे, बर्बर थे, इसी कारण नाम पड़ा बर्बरी। प्यारा सा मुखड़ा कलयुग का राजा, प्यारा सा मुखड़ा कलयुग का राजा, हारे का सहारा है मेरा शामली, हारे का सहारा है मेरा शामली। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु प्राप्त की माता मौरवी के लाल है। बोली मौरवी नंदन की, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। माता मौरवी के पास गए, मां मैं कोई शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। मां ने शक्ति की आराधना करने को कहा। शक्ति बिना शिव के अधूरी है, शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं। चल पड़े बर्बरी भगवान भोलेनाथ को मनाने। आइए जरा आप भी मनाइए। भोले ओ भोले, भोले ओ भोले, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे, मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे। शक्ति की आराधना करने पर उन्हें 3 बाण प्राप्त हुए और वो 3 बाण जिससे तीनों लोगों को जीता जा सकता था। बजाओ तालियां बजाओ। 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। जो खाटू वालो सावरियो, खाटू वालो सावरियो, जो खाटू वालो सावरियो, खाटू वालो सावरियो, भगतारो पालनहारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। कहते हैं जब इंसान के पास धन आता है उसे खर्चने का मन आता है, जब शक्ति आती है इस्तेमाल करने का मन आता है। मां के पास गए, मां मैं भी इस युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां ने सोचा कन्हैया की नारायणी सेना। महाभारत में किन पक्षों के बीच में युद्ध हुआ? कौरव और पांडव। अब जब मांगने की बारी आई तो कौरवों ने कन्हैया की पूरी सेना को मांग लिया। अब देखो हमारी सेना, हमारे पुलिस के जवान, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। कौरवों ने कन्हैया की पूरी सेना को मांग लिया और पांडवों की बारी आई तो पांडवों ने किसको मांगा?
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब बर्बरीक ने कहा कि माँ, मैं इस युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों की तरफ है, पांडव कमजोर होंगे, वचन ले लिया कि बेटा जा तो रहा है लेकिन 2 वचन देता जा। पहला वचन बताओ दोनों हाथ। हरे का तू है, हमने की तुझको पुकारा था रे। हरे का तू है, हमने की तुझको बेटा जो हार रहा होगा तू उसका सहारा बनना। और दूसरा वचन जो स्वयं ईश्वर ने माता मौर्वी के मुख से निकलवाया कि बेटा जा तो रहा है कोई बात नहीं, अगर रास्ते में कोई भी तुझसे कुछ भी मांग लेगा तो उसको दे देगा, इनकार नहीं करेगा। प्रेमियों, कांधे पर तीनों लोकों की शक्ति लिए हुए, जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भगवान भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं। चल पड़े बर्बरी। किसकी सवारी? लीले घोड़े रो असवार, खाटू वालो सावरियो। लीले घोड़े रो असवार, खाटू वालो सावरियो। सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो। ओ सावरियो रे मारो सावरियो, इस युद्ध में कौन आया? कर्ण ने देखा, भीष्म पितामह ने देखा, लेकिन जब अर्जुन ने देखा, अपने सारथी कन्हैया को अरदास लगाई, हे माधव जरा देख के आओ ये कौन है। ये युद्ध तो बाद में लड़ेगा, इसको देखने मात्र से मुझे लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया। अब कन्हैया छलिया है ना, ये वाला नहीं, नाम दे दिया है प्रभु ने। कन्हैया माफ करना, कन्हैया छलिया है, ब्राह्मण का वेश बनाया, बर्बरीक से मिले। हे बर्बरीक किधर जाते हो? बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, अगर मेरा नाम जानते हो, ये बात भी जानते होंगे कि मैं किधर जा रहा हूं। कन्हैया ने कहा, क्यों इतनी छोटी सी उम्र में मरने को जाता है? वहां बड़े बड़े योद्धा हैं, कैसे जीत पाएगा? बर्बरीक ने कहा, प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं ना, वो चल पड़ते हैं, उम्र नहीं देखा करते। कन्हैया ने कहा, बातें करनी आसान है, कोई प्रमाण है तो दिखाओ। बर्बरीक ने कहा, प्रभु मेरे कांधे पर जो ये 3 बाण है ना, इसमें से एक बाण काफी है आपके इस युद्ध का फैसला करने को, जिसको आप महाभारत का युद्ध कहते हो। कन्हैया ने कहा, दिखाओ प्रमाण। बर्बरीक ने कहा, प्रभु ये जो सामने, अच्छा यहाँ बड़े है, समझ लो पीपल का पेड़ है। अच्छा इधर है प्रभु, ये पीपल का पेड़ समझ लीजिए महाभारत का वो रण है। इसके जो असंख्य पत्ते हैं वहां के सैनिक हैं,
मेरा एक बाण इन सभी पत्तों को फेंकता हुआ मेरी तरकश में आ जाएगा। इस बीच कन्हैया ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे छुपा लिया। बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण, छोड़ दिया और वो बाण सभी पत्तों को फेंकता हुआ भगवान श्री कृष्ण के पैरों पे परिक्रमा करने लगा। समझा था नादान मुरली वाले ने, समझा था नादान मुरली वाले ने, कह दिया है परमान खाटू वाले ने, कह दिया है परमान खाटू वाले ने, समझा था नादान मुरली वाले ने, समझा था नादान मुरली वाले ने, कह दिया है परमान खाटू वाले ने, कह दिया है परमान मुरली वाले ने। वो जब कन्हैया के पैरों पे परिक्रमा करने लगा तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु अपना पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। अब कन्हैया को पता लग गया अगर बर्बरीक युद्ध में चला गया एक एक को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। अब छलिए ने छल खेला, बर्बरीक से पूछा, बर्बरीक जा तो रहे हो लेकिन ये बताओ युद्ध किसकी तरफ से लड़ोगे? बर्बरीक ने जवाब दिया, हे ब्राह्मण देवता, मैंने अपनी माता को वचन दिया है, हरे काजू है सहारा सामने, हमने भी तुझको पुकारा सामने। यहाँ वाले कहते हैं मुझे घर वाले पुकार रहे हैं जी, पक्की बात। प्रभु मैंने अपनी माता को वचन दिया है, जो हार रहा होगा मैं उसका क्या बनूंगा? सहारा। कन्हैया ने कहा, ये कैसा वचन दे दिया बर्बरीक? अगर तुम पांडवों की तरफ से लड़ोगे तो कौरव हारने लग जाएंगे तो तुम कौरवों की तरफ हो जाओगे, अगर कौरवों की तरफ से लड़ोगे पांडव हारने लग जाएंगे तो तुम पांडवों की तरफ हो जाओगे। इससे तो युद्ध का फैसला नहीं होगा, सब मारे जाएंगे, बचोगे अकेले बर्बरीक तुम। अब बर्बरीक ने कहा, प्रभु मैंने अपनी माता को वचन दे दिया, अब मैं वचन से बंधा हुआ हूं, आप ही कोई फैसला करें। सिर्फ 5 मिनट हो, 5 मिनट हो। मनोज जी, अगर आप अखंड ज्योति करते हैं ना, अगर बीच अखंड ज्योति से चले जाते हैं कोई बात नहीं, चले जाओ। मैं कह रहा हूं 100 काम हो जाए, धरती पलट जाए, आसमान फट जाए। लेकिन आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, ये कहना चाह रहे हैं। देखो अखंड ज्योति भी 2 तरह की है, हो सकता है आप जो अखंड ज्योति करते हैं दूसरे करने वाले आपको गलत कहते होंगे ना। बाबा श्याम को मैंने देखा है, अगर गलती है बाबा श्याम माफ करेंगे, पक्की बात। बैठो, आप सुनाते हो आप भी सुनो, बजाओ तालियां बजाओ। मिला दिया भैया पंखा में, कौन सी जगह है? अब छलिए ने छल खेला और आकाशवाणी हुई, हे बर्बरीक, धरती में कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए किसी एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान इस समय किसी 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। भगवान श्री कृष्ण का शीश दान में नहीं लिया जा सकता क्योंकि उन्हें युद्ध रचना है। अर्जुन का शीश दान में नहीं लिया जा सकता, उन्हें युद्ध लड़ना है। बचे बर्बरीक तुम, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए अपने शीश का दान दो। अगर शीश दान से उस दर्द से बड़ा दर्द आपकी
तालियों में है, मत बजाना। अगर मानते हो केवल 14 वर्ष के बालक ने अपने शीश का दान दिया ताकि कलयुग में हारे का सहारा बन सके, बजाओ न ताली। बरबरीक ने कहा प्रभु शीश दान दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपना असली रूप दिखाइए। तब प्रेमियों, महाभारत के उस मैदान में, उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, और दे दिया शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश का दान मुरली वाले ने। कृष्ण एक 14 साल का बालक, इसने अभी अभी शक्तियां प्राप्त की। माता के वचन के लिए अपने शीश का दान दे दिया। चाहता तो युद्ध लड़ता और अपने आप को शूरवीर कहलाता, लेकिन जो दानवीर होता है ईश्वर उसको स्वयं शूरवीर बनाते हैं। कन्हैया ने शीश दान से पहले पूछा, बरबरीक तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। बरबरीक ने कहा प्रभु क्षत्रिय हूं, युद्ध लड़ना चाहता था, लड़ नहीं पाया, युद्ध को देखना चाहता हूं। कन्हैया ने उस शीश को अमृत का पान करवाया, और मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि अमृत क्या होता है। उस शीश को एक ऊंची चोटी पे रखा गया, पूरा युद्ध लड़ा गया, और आप सब जानते हैं युद्ध का फैसला क्या। पांडव जीत गए। पांडव जब जीते, मन में एक अभिमान आया। भीम ने कहा कि मेरी गदा ने युद्ध जिताया, अर्जुन ने कहा कि मेरे बाणों ने युद्ध जिताया, युधिष्ठिर कहे कि मेरे मार्गदर्शन ने युद्ध जिताया, नकुल सहदेव कहे कि युद्ध हमने जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। इस बात का फैसला कौन करे? चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले उस चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। जाकर करेंगे उनसे अरदास, जाकर करेंगे उनसे अरदास। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। पहुंच गए मुरली वाले के पास। पांडवों ने कहा, हे माधव जरा बताओ ये युद्ध किसने जिताया? कन्हैया ने कहा, कैसी बात करते हो पांडवों, मैं कैसे बता सकता हूं युद्ध किसने जिताया? मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, और अगर ड्राइवर की नजर इधर उधर हो जाए
तो क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। मुझे नहीं पता युद्ध किसने जिताया। पांडवों ने कहा प्रभु इस बात का फैसला तो करना पड़ेगा, वरना हम युद्ध जीत कर भी हार गए। तब कन्हैया ने कहा पांडवों एक बार झोली मैंने पसारी थी तुम्हारे लिए, इस बार झोली तुम पसार लो। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। उठा लेना दोनों हाथ। अब बर्बरीक बाबा श्याम बनने जा रहे हैं, उठाओ दोनों हाथ। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, जाकर करेंगे उनसे अरदास, जाकर करेंगे उनसे अरदास। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। पहुंच गए शीश के पास। कन्हैया ने कहा हे बर्बरीक, हे कलयुग के सबसे बड़े दानवीर, हे सबसे बड़े योद्धा, क्षत्रिय कुल की शान, पांडव कुल की शान, बताओ ये युद्ध किसने जिताया? बर्बरीक ने कहा किस बात का अभिमान करते हो पांडवों? मुझे पूरे युद्ध में केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता हुआ नजर आया। जहां मरने वाला भी कन्हैया था, मारने वाला भी कन्हैया था। अर्जुन कर्ण के रथ पे अकेला कर्ण बैठा था और तुम्हारे रथ पर तीनों लोगों का भार लिए हुए भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। जब तुम बाण चलाते थे कर्ण का रथ 2 कदम पीछे जाता था, कर्ण जब बाण चलाता था तुम्हारा रथ भी 2 कदम पीछे जाता था। शक्तिशाली तुम नहीं, शक्तिशाली कर्ण था, लेकिन तुम्हारी जीत इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारे पलड़े में ये मोर मुकुट बंसी वाला बैठा था। ये बात भगवान श्री कृष्ण को इतनी पसंद आई, वरदान दे दिया, हे बर्बरीक आज जो तुमने ये निष्पक्ष फैसला किया है, कलयुग के लिए तुमने अपने शीश का दान निस्वार्थ भावना से दिया है। जाओ तुम्हें वरदान देता हूं, मैं अपना श्याम नाम तुम्हें देता हूं। मुझे श्याम के नाम से जाना जाता है, कलयुग में तुम्हें श्याम बाबा के नाम से जाना जाएगा। इस शीश को अमृत तो मैं पहले ही पिला चुका हूं, इस शीश को अमर करता हूं। जैसे जैसे कलयुग प्रारंभ होगा, कलयुग बढ़ता जाएगा, तुम्हारी शक्तियां बढ़ती जाएगी, मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारी शीश में विराजमान हो जाएगी। और जब तुमने अपनी माता को वचन दिया है, हारे का सहारा, इस वचन को वरदान में बदलता हूं। जो भी तुम्हारे दर पर हार के आएगा कभी हार कर वापस नहीं जाएगा, तुम उसे जीत दिलाओगे। बोलिए हारे को जीत दिलाने वाले की। और जो तुमने अपनी माता को दूसरा वचन दिया था, कोई भी तुझसे कुछ भी मांग लेगा तुम उसे दे दोगे, इनकार नहीं करोगे। जाओ इस वचन को भी मैं वरदान में बदलता हूं। जो भी तुम्हारे दर पर तेरी कथा सुनकर पहली बार तुझसे कुछ भी मांगने आएगा, अपनी औकात से 10 गुना ज्यादा पाएगा। बोले सबकी झोलियां भरने वाले की। यही वो शीश है, जहां शीश का दान दिया गया वो धाम चिलकाना धाम के नाम से जाना जाता है। बोले चिलकाना धाम की। उस समय एक नदी बहा करती थी और ये शीश उस नदी में बहता बहता
खटवांग राजा के प्रदेश में आ गया। खटवांग राजा के स्वप्न में बाबा श्याम ने कहा, मेरे शीश को निकालो, इसकी स्थापना करो। बाबा ने उस राजा के नाम पे उस प्रदेश का नाम रखा खाटू नरेश की। जहां शीश प्रकट हुआ, आज वो श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है, और वो प्रदेश खाटू नरेश के नाम से जाना जाता है। बोले खाटू नरेश की, बोले हारे के सहारे की, बोले लख दातार की। महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया था। खुश हो करके आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया था। सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे। जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक। तुम्हारा दोनों हाथ छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार, ओ बाबा मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार, ओ बाबा मरते दम तक। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार, ओ बाबा मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार, ओ बाबा मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम।